हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गाइस जितने भी क्वेश्चन हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपके आए ही हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस गाइस हम लोग जो है करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू होता है कि भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु है। तो गाइस बताइएगा कितनी होती है लड़के और लड़कियों की। अगर आपसे ये पूछा गया है कि लड़के व लड़कियों की, तो गाइस सबसे पहले आपको लड़के का बताना है, फिर देन आफ्टर आपको लड़कियों की एज बतानी है विवाह की। तो गाइस बिल्कुल इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि 21 है या 18 या 18 या 21 है। मैंने पहले ही चीज़ों को क्लियर कर दिया, पहले लड़के की बतानी है देन आफ्टर लड़की की। तो बिल्कुल गाइस बिल्कुल सही है, आप लोग दे रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और इसमें कहा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम जो आपका 1955 के अनुसार भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष है। चलिए फिर गाइस देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन गाइस बताइएगा। अगर गाइस कल बात कर ली जाए सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। तो गाइस ये बताना कि यह स्टेटमेंट जो है, क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है, क्या है क्या नहीं है। तो इसमें फर्स्ट में कहा गया कि यह सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी के होते हैं, इसी प्रकार के होते हैं। तो क्या ये बात सही है? तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि 2 ही बच्चे हों, तो ये राइट तो आपका होगा नहीं। अगला है कि सही नहीं है, कह रहा है कि सही नहीं है, लेकिन क्यों नहीं सही ये भी आपको देखना है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो ये भी बात आपकी गाइस क्या है, गलत है। अगला कहा गया है कि सही नहीं है। तो सही नहीं है तो क्यों नहीं सही है? क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है गाइस। क्योंकि क्या होता है, अब माता पिता तो परिवार में होते ही हैं, और उसमें क्या होता है बच्चे जो हैं गाइस, तो बच्चे की जो संख्या है वो निश्चित नहीं होती है, क्योंकि कई प्रकार के परिवार आपको देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि लड़कियां ही लड़कियां हों, या हो सकते हैं लड़के ही लड़के हों, या फिर उनकी संख्या में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस थोड़ा डिटेल्स भी आप लोग देख सकते हैं, डिटेल्स वही सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो बताइएगा सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, क्या परिवार से या विद्यालय से या सांस्कृतिक केंद्र से या फिर धार्मिक केंद्र से। बिल्कुल गाइस बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं। देखिए सब माँ जो होती है वो क्या होती है गाइस, माँ ही क्या होती है परिवार की। एक बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन होती है? माँ होती है। तो माँ, राइट आंसर क्या होता है गाइस? राइट आंसर आपका परिवार हो जाएगा, क्योंकि माता पिता ही क्या है, सबसे पहले बच्चा सबसे पहले चीज़ों को कहाँ सीखता है? परिवार से सीखता है। और परिवार में गाइस आपके माता पिता और क्या हो सकते हैं, और आपके दादी दादा, ठीक है, दादी दादा हैं, और बड़े भाई वगैरह बहन हैं, तो वो सब आपके परिवार में आते हैं, और वहीं से सबसे पहला पाठ आपका वहीं से स्टार्ट होता है। चलिए फिर देख लेते हैं गाइस। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। गाइस देखिए, अनौपचारिक में क्या होता है, अनौपचारिक में आपका परिवार आता है, औपचारिक में क्या आता है, औपचारिक में आपका विद्यालय आता है। ठीक है, कभी कभी ये भी आपसे पूछ लेता है। सामाजिकरण का ये पहला पाठशाला होती है, इसमें हम इस चीज़ आपको बताई दी है। प्राथमिक समाजीकरण है, तो गाइस बताएगा कि प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी लेवल का जो आपका सोशल है गाइस। तो प्राथमिक समाजीकरण है तो क्या है, क्या शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना होता है इसमें, या फिर किशोरावस्था में समाज से सीखना, या फिर प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या फिर शिक्षकों का अनुसरण करना। तो गाइस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें होता है प्राथमिक समाज में क्या होता है गाइस, शुरुआती चीज़ें आती है, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ठीक है, परिवार से सीखना। और हमने आपको बताया कि प्राथमिक में क्या आता है, परिवार आता है, परिवार एवं मित्रों से सीखना ही आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक समाजीकरण का ही आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो गाइस फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल परिवार से तात्पर्य है। आखिर एकल परिवार से तात्पर्य का मतलब ये पूछा गया है कि एकल परिवार से क्या मतलब होता है। तो अगर बात करी जाए क्या एकल परिवार से क्या मतलब होता है, क्या वर्ष 1950 के बाद ये बना था एकल परिवार, या फिर परिवार जिसमें माता पिता उनके बच्चे हों उसे एकल परिवार बोलते हैं, या फिर संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे उनके माता पिता दादा दादी आते हैं, या फिर केवल पति पत्नी। देखिए गाइस ये केवल पति पत्नी वाला कुछ भी नहीं होता, और ना ही 1950 के बाद होता है। ये देखिए आप इसको समझिएगा और इसको समझिएगा, इसमें राइट आंसर तो आपका बी जाएगा। ठीक है, क्योंकि एकल परिवार क्या हो गया गाइस, क्योंकि एकल परिवार का मतलब ही होगा एक परिवार, और एक परिवार में क्या है, माता पिता और उनके बच्चे। ठीक है, संपूर्ण परिवार गाइस वो होता है जिसमें क्या होता है,
जिसमें बच्चे भी होते हैं और क्या होता है उनके माता पिता तो होते ही होते हैं और साथ में क्या होता है दादी दादा भी होते हैं। ठीक है, ये आपका गाइस संपूर्ण परिवार का होता है। बट हमसे एकल परिवार का एग्जाम्पल पूछा था तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए गाइस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइएगा गाइस कौन सा कथन आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए आप गाइस देख रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी प्लेलिस्ट में जाके तमाम सारी वीडियो पड़ी हैं सीटेट से रिलेटेड, आप उनको देखिएगा क्योंकि वहाँ से गाइस क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो बताइएगा इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कौन से कथन गाइस इसमें सही है बताना है, सही वाला बताना। एकल परिवार में दहेज तथा सामान्य बात है। एकल परिवार में क्या होता है दहेज प्रथा, ये सामान्य बात है क्या? बात ये बस कह रहा सही है गलत है? दहेज प्रथा ही गलत बात होती है। ठीक है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, बताइएगा गाइस। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये कैसी चीज़ें हैं? ये गाइस आपके पुराने रीति रिवाज से चली आ रही है और क्या ये सामाजिक बुराइयां हैं। ठीक है, तो दहेज लेना और देना दोनों क्या है? अपराध है। तो राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बताइएगा गाइस किस वर्ष पारित किया गया था बाल विवाह निषेध अधिनियम, मतलब कि बाल विवाह को रोक दिया गया था। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा सही है गाइस? बिल्कुल बहुत सही है, 2006। ठीक है गाइस, ये कब पारित हुआ था? देखिए पारित कब किया गया? 2007 में। लागू कब हुआ? लागू 2007 में हुआ था, पारित किया गया 2006 में। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। तो गाइस बताएगा कि कौन सी विशेषता है जो आपके परिवार की नहीं है। ठीक है, क्या कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो उसे कहते हैं गाइस परिवार की विशेषता नहीं है गाइस बताना। ठीक है, तो ये तो आपका राइट है हो गया। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, भिन्न जमा की जाती है कि मतलब भिन्न जमा होती है कह रहा है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है इसमें आपका कह रहा है गाइस। और यही है क्या है परिवार, कौन सा ऑप्शन परिवार का नहीं है गाइस? तो यही आपका क्या है, ये चीज़ आपका राइट आंसर नहीं है। वे समान आवास भोजन और सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सुरक्षा में बच्चों का साझाकरण दायित्व है, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए बच्चों इसको समझिएगा, मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं। ठीक है, और अपने अपने परिवार बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। एक मनुष्य परिवार में वे सभी लोग आते हैं जो एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। परिवार छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है गाइस, और परिवार में कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क तथा वयस्क साथ रहना चाहिए। इसके अलावा वे समान आवास भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो तथा क्या हो गया गाइस, तथा सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। ये होता है आपका समाज। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे? तो गाइस बताएगा कि आपका जो शारदा एक्ट पारित हुआ था ये आखिर किसके लिए बनाया गया है, ये चीज़ आपको बताना है। तो गाइस बताइएगा शारदा एक्ट का रोल क्या है, क्यों आखिर बनाया गया? बिल्कुल गाइस में राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल विवाह। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बाल विवाह को रोकने के लिए ही शारदा एक्ट आया था आपका। ठीक है, चलिए ये कब आया था गाइस? तो 1929 में आया था। इसमें क्या था? इसमें गाइस ये था कि इस एक्ट के तहत लड़कों एवं लड़कियों की आयु में क्या था गाइस, लड़के की जो शादी 18 वर्ष से कम में नहीं होनी चाहिए, और क्या था 14 वर्ष से कम में लड़कियों की एज कम हो तो उसमें शादी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ कब आई थी गाइस? 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट ने ये बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट है कि सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, बताइएगा सामाजिक बुराई। अभी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बताइएगा सामाजिक बुराइयों का उदाहरण कौन कौन सा है गाइस? बाल विवाह एक तो आपका सामाजिक बुराई हो गया, दहेज लेना देना भी सामाजिक बुराई, और गाइस बाल श्रम मतलब कि जो बालक होते हैं, छोटे बालक होते हैं, उनसे कोई श्रम करवाना, मेहनत मजदूरी करवाना। ठीक है, ये क्या है? ये भी आपका एक सामाजिक बुराई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से गाइस। नेक्स्ट है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? तो बताइएगा ये गाइस किसका कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो बिल्कुल गाइस यह स्टेटमेंट किसका? यह स्टेटमेंट अरस्तु साहब का है। नेक्स्ट है किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? कलह, देखिए बच्चे गाइस कला सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहीं पे कला होगी ना। तो एकल परिवार तो हो नहीं सकता, मात्रात्मक परिवार नहीं होता, पितात्मक परिवार में भी ऐसा नहीं होता। संयुक्त परिवार में क्या आता है? माता पिता आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, दादा दादी आते हैं, चाचा चाची, ये तमाम सारे जितने भी घर परिवार में लोग हैं गाइस, ये सभी के सभी आ गए, और वहीं पर आप अधिकतर मोस्टली कला भी देखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
कोई भी चीज़ हो गाइस, जहाँ पे भी ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे कला होगा, जहाँ पे कोई सिंगल बंदा अपना रह रहा है, अपने मन के मुताबिक रह रहा है, तो वहाँ पे कला आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, कथन सही है। तो बताइएगा कौन सा कथन आपका, कौन सा स्टेटमेंट सही है कि एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं। क्योंकि गाइस उनका क्या है कि वो एकल परिवार में क्या होता है भाई, सिंगल सिंगल लोग होते हैं, तो जब तक कमाएंगे वही तो खाएंगे। और अगर जॉइंट फैमिली तो चलो दादा दादी कमा रहे हैं तो बेटा नहीं कमा रहा तो काम चल रहा है, तो ऐसा भी हो जाता है। बट एकल परिवार में इसीलिए आत्मनिर्भर होना पड़ता है गाइस, क्योंकि हम ही कमाएंगे और हम ही खाएंगे और हम ही अपना घर परिवार चलाएंगे। तो बताइएगा इसमें आपका क्या स्टेटमेंट सही है, आंशिक रूप से सत्य है ये बात। बताइएगा गाइस क्या ये बात आंशिक रूप से सत्य है, या फिर बिल्कुल असत्य है, या फिर पूर्ण रूप से सत्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अब बात को समझिएगा, आंशिक मीन्स क्या होता है, आंशिक मीन्स होता है थोड़ा सा। क्या इस बात ये बात क्या थोड़ी बहुत सही है और थोड़ी बहुत गलत है, मतलब कह रहा है कि तो ऐसा तो कोई है नहीं भाई। बिल्कुल असत्य ऐसा भी नहीं है, कह रहा है पूर्ण रूप से सत्य बिल्कुल गाइस। यह बात जो है आपकी बिल्कुल सही है। आप खुद एनालिसिस कर लीजिएगा अपने लाइफ से रिलेटेड गाइस, अपने समाज से रिलेटेड, अपने थिंकिंग से रिलेटेड देख लीजिएगा, ये बात क्या है पूर्ण रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार की विशेषता नहीं है, तो बताइएगा परिवार की विशेषता क्या नहीं। देखिए गाइस ये जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका परिवार से रिलेटेड है, ठीक है। परिवार की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता परिवार से रिलेटेड नहीं होती है, तो बताइएगा कौन सी नहीं है। विवाह एवं यौन संबंध, क्या ये परिवार की विशेषता है, बिल्कुल है। समाज विरोधी कार्य करना, तो या तो है नहीं गाइस। गाइस अगर आप समाज में रह रहे हैं तो समाज में अपोजिट उसके कार्य क्यों करेंगे, आप समाज को ले के साथ में चलेंगे, ठीक है। सामाजिक तौर पर आप समाज के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, ठीक है। तो वंश परंपरागत ये भी आपका परिवार की विशेषता है, और सार्वभौमिक संगठन ये भी आपका पारिवारिक क्या है गाइस विशेषता होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा किया गया है, बताइएगा गाइस इसमें राइट आंसर क्या है। भारतीय संविधान में आपसे पूछा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि डायरेक्ट रूप से किसके ऊपर चर्चा की गई है, तो किसके ऊपर गाइस का चर्चा की गई है। इसके राइट आंसर की अगर बात कर ली जाए, क्या मादक पदार्थ, नहीं। दहेज प्रथा, नहीं। गाइज आपका राइट आंसर है बाल श्रम, ठीक है। बाल श्रम पे के ऊपर आपको पता है कि आर्टिकल क्या है, 14 से 18 वर्ष के बच्चों में आपको उसमें कहा गया है कि 14 से 18 वर्ष के बच्चे क्या करेंगे, बाल मजदूरी नहीं कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो बताएगा कि सती प्रथा के विरुद्ध मतलब कि अपोजिट में कि सती प्रथा ना हो, इसके विरुद्ध में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया गाइस, कौन किसने प्रयास किया था, तो बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल गाइस आपका राजा मोहन राय ने ये चीज़ इस पर काम किया था सर्वप्रथम, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ पहल की थी, इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना, तो बताइएगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम गाइस कब बना था, किस ईयर में बना था, क्या 1952 में बना, या 1950 में, या 1955 या फिर 1956 में, तो बिल्कुल गाइस इसमें राइट आंसर 1956 हो जाएगा, 1956 में। अगला है कि बालक को सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। तो यह गाइस किस में आएगा, यह चीज़ स्टेटमेंट किस में आएगा, राष्ट्र में आएगा, समाज में आएगा, पड़ोस में आएगा, या फिर परिवार में आएगा। बालक को सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है, तो यह शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है गाइस, यह शिक्षा आपको परिवार से मिलती है, ठीक है। परिवार में यह शिक्षा आपको मिलती है। नेक्स्ट है कि समाज में सबसे छोटी इकाई क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है गाइस, क्या देश है, या परिवार है, समाज है, या फिर समुदाय है। तो अगर बात कर ली जाए गाइस समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, देखिए देश में तो बहुत कुछ होता है, ठीक है, तो बहुत बड़ी इकाई हो गई। समाज क्या है, समाज में भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं, और समुदाय भी आपका कई लोगों से मिल के बना होता है। तो जो परिवार है गाइस, परिवार में क्या होता है, परिवार में तो अपने माता पिता रहते हैं ना, तो वही आपकी सबसे छोटी इकाई कहलाती है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस परिवार में सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक प्रभुत्व के क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है, गाइज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस आपको ये ऐसा बताना स्टेटमेंट, जिस जहाँ पे ऐसा क्षेत्र बताना जहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता ज़्यादा होती है, जहाँ पे जैसे कि वो कहते हैं नहीं लेडीज़ फर्स्ट, वो रूल कहाँ पे फॉलो होता है, क्या एकल परिवार में, या संयुक्त परिवार में, या फिर मात्र संतात्मक परिवार में, या फिर मात्र वंशीय परिवार में। अगर भाई गाइस इसकी बात कर ली जाए, अगर लेडीज़ की बात आई है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मात्र संतात्मक परिवार कहते हैं इसको, ठीक है। राइट आंसर आपका किस पे जाएगा, सी पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऐसे परिवार जिनमें
बताइएगा ऐसे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष सदस्य के हाथ में होती है। मतलब कि उसकी जो बागडोर है एक फीमेल नहीं एक मेल देखता है गाइस, ठीक है। एक मेल है, मेल सदस्य है जिसके जो कि उस परिवार का क्या है, मुखिया है, ठीक है। तो ऐसे परिवार को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको गाइस क्या कहते हैं, उसको हम लोग पितृ संतात्मक परिवार कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका ए पे जाएगा, ठीक है। ये वर्ड आपको ध्यान रख, देखिए ये चीज़ सभी में लागू होता है, संतात्मक जो है आपका ये सभी में आता है। बस आपको ये देखना है कि अगर पिताजी से रिलेटेड है तो आपका पितृ हो जाएगा, माता जी से रिलेटेड है तो आपका क्या हो जाएगा, मातृ संतात्मक परिवार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि वेस्ट मार्ग के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के होते हैं, बताइएगा गाइज। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है गाइज तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए गाइज बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, वेस्ट मार्ग के अनुसार बताना है। ये क्या है, वेस्ट मार्ग कौन है गाइज, बताइएगा राइट आंसर क्या है। वेस्ट मार्ग के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के होते हैं। इन्होंने गाइज एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है और प्रारंभिक परिवार इन्होंने बताया कि किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या बहुविवाह होते हैं, मतलब कि बहुत से विवाह उसमें होते हैं, बहुपत्नी विवाह होते हैं कि उसमें जो है गाइज जो बहुपत्नी मतलब कई सारी पत्नियां होती हैं उसमें, या फिर बहुपत्नी विवाह इसमें बहुत सारे पति होते हैं, इसमें बहुत सारी पत्नियां होती हैं, या फिर एक विवाह को हम लोग कहते हैं। तो बिल्कुल गाइज राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक विवाह, सिंगल विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं प्रारंभिक परिवार, ठीक है, प्रारंभिक परिवार बोलते हैं। नेक्स्ट है कि परिवार के सदस्यों में मतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना, पृथकता में विकास हो जाना क्या कहलाता है गाइस, बताइएगा क्या इसको हम लोग कहते हैं गाइस। इसको हम लोग बोलते हैं पारिवारिक विघटन, ठीक है। इसमें क्या है, क्योंकि चीज़ें क्या हो रही हैं, टूट रही हैं, अलग हो रही हैं, और कैसे अलग हो रही हैं, तो देखिए गाइस इसमें कैसे अलग हो रही है, एक परिवार से अलग हो रही है, ठीक है। परिवार के सदस्यों में क्या हो, मतैक्य आ गया, निष्ठा का समाप्त हो जाना, ठीक है, समझ रहे हैं, टूट जाना किसमें, परिवार के लोगों में। तो राइट आंसर आपका किस पे जाएगा, पारिवारिक पे ही जाएगा, ठीक है। चलिए फिर गाइस 14 नंबर है कि परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य अधिकार जन्मजात होता है। बिल्कुल बात सही है आपकी कि परिवार की जो संपत्ति होती है, जैसे कि दादा दादी की जो संपत्ति है वो किस में बढ़ती है, वो उनके बेटों में बढ़ती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये चीज़ कैसी होती है, जन्मजात होती है। तो गाइज ये बताना है कि ये किसका नियम है। बिल्कुल गाइज ये बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, किसका है, ये मिताक्षरा का नियम है गाइज, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा किसका ये आपका नियम है, ये गाइज मिताक्षरा का नियम है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है, तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक संयुक्त परिवार है, ये कौन सा एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें मतलब कि किसका रोल अधिक है, समझ रहे हैं, एक संयुक्त परिवार को कायम रखना का बात समझ रहे हैं गाइज, एक संयुक्त परिवार को कायम रखने का रोल सबसे ज़्यादा किसका है, ये बताना है आपको। तो बिल्कुल गाइस में क्या हो जाएगा, क्या समाजवाद का है या व्यक्तिवाद का या फिर ग्रामीणवाद का या फिर नगरीवाद का है। तो गाइस में राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीणवाद, ठीक है। क्या हो जाएगा, किसका रोल होता है सबसे सर्वाधिक, तो ग्रामीणवाद का रोल होता है। नेक्स्ट है कि मनु के मतानुसार कौन सा विवाह सर्वोत्तम है। आपको ये बताना है कि मनु ने ऐसा कौन सा विवाह माना है कि जो उन्होंने माना कि ऐसा विवाह ही होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट वाला विवाह है। क्या पिशाच विवाह है राइट आंसर, या ब्रह्म विवाह है, या फिर गंधर्व विवाह है, या फिर राक्षस विवाह है। तो कुछ चीज़ें तो आप ऐसे ही सुन के एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे पिशाच गलत है, राक्षस गलत है, गंधर्व भी गलत है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट ब्रह्म समाज हो जाएगा। आप एक ही ऑप्शन ही नज़र आ रहा है जो कि अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है। तो बताइएगा कौन सा आपका गाइज वो अधिनियम है, एक्ट है, जिसे हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है। क्या विशेष विवाह अधिनियम, या फिर हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम, या फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, या फिर आर्य विवाह अधिनियम है। तो गाइज इसमें राइट आंसर आपका किस पे जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा गाइज हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 वाला राइट होगा, ठीक है। 1955 में ये आया था एक्ट आपका, तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर का भी हो जाएगा गाइज। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तो ये चैप्टर गाइज आपका इसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा गाइज, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को गाइज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।